यस, तो कल मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था कि हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया था पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो किस किस फॉर्म में मिलता है आपका, सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में या रिम्यूनरेशन के फॉर्म में। और मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन, ये पार्टनर क्या करता है, रिसीव करता है। और पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। क्लियर? इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है फॉर्म, और जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। When there is a need of distribution of profit among the partners, firm has to prepare profit and loss appropriation. जब तक मतलब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टनर्स को प्रॉफिट का, तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। Profit and loss appropriation account for the year ending, जो भी होगा वो ईयर की क्लोजिंग पे होगा। वो पता है अपने ट्रेडिंग पढ़ा 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ये सब का होता है ईयर क्लोजिंग में होता है, और बैलेंस शीट भी ईयर के क्लोज। क्लियर? अकाउंट्स के अंदर पास होना इजी है अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के किसी क्वेश्चन को करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट दैट इज रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट दैट इज, ठीक है। ये होता है सबसे पहले। इसके अंदर क्या आने वाला है आपका, या तो आप लिखो बैलेंस बीडी, या आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बनने से पहले क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? ये चीज हमको ध्यान में रखना। या फिर आ सकता है प्रॉफिट गिवर एज पर पी, जो भी आप लिखना चाहो आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है जो जो पार्टनर्स को देना है वो इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वी अज्यूम, हम लोग क्या अज्यूम करें, एक्स एंड वाई पार्टनर है, दो पार्टनर। कितने पार्टनर है, तो यहाँ एक्स और यहाँ गॉट इट। उसके बाद अगर ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन है कि उनको सैलरी कमीशन ये कुछ देना है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, टू सैलरी कमीशन एंड रेम्यूनरेशन, जो भी वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें और होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो एक तो आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या आता है, ये क्वेश्चन में आएगा तो लिखना है, बाकी नहीं। ये चीज हमको ध्यान में। फिर इधर आ जाएगा आपका क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दैट इज एक्स एंड। क्लियर? ये आपका, ये आपकी कौन सी डेबिट साइड है, और ये अपनी
फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके अंदर देखो आपने को मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो है ऑलवेज, इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है? कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि एग्जाम में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है कैपिटल और अपन उसी को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो होगा। और कैलकुलेशन क्या होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल invested into rate of interest into time period। जो भी टाइम पीरियड होता है उस बेस पे आप क्या निकालते हो? इंटरेस्ट निकालते हो। क्लियर? अब स्पेसिफिक क्या है? when opening balance of capital is not given। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन नहीं, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? कौन सी? ओपनिंग। और मैं क्या कह रहा हूं? ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं। क्लियर? आपने 11th में पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, उसमें ड्राइंग आप माइनस करते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे और क्लोजिंग बैलेंस निकलता था। यस और नो? उसी बेस पर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? रिवर्स। जो सीक्वेंस पहले आपने अप्लाई की थी 11th के अंदर कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, उसमें प्रॉफिट आप ऐड ऑन करते थे और ड्राइंग को माइनस करते थे और लास्ट में आता आपका क्लोजिंग बैलेंस। और याद आ रहा है? यहां पर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल में निकलेगा। किस पे निकलेगा? और मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन, अब इसका मतलब क्या है? ओपनिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे करोगे? मुझे इंटरेस्ट निकालना है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट। उसके लिए कैपिटल कौन सी? ओपनिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए? ओपनिंग चाहिए। और ओपनिंग अगर क्वेश्चन में नहीं है तो क्या करोगे? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना छोड़ दोगे? निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? अब ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो आपको यहां पर बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग अगर ओपनिंग नहीं गिवन है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? तो क्या करना है आपको? क्लोजिंग कैपिटल गिवन, जो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे एड यहां पर हो जाएगी आपकी ड्राइंग। क्या हो जाएगी? क्लियर? साथ साथ में एड ऑन आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? लेस हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो प्रॉफिट होगा। क्लियर? लेस आ जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। क्या हो जाएगा? और लेस हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन क्लियर? तो आपका क्या निकल जाएगा? ये ओपनिंग कैपिटल किसके लिए काम आने वाली है? गॉट इट? कि जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैप, हमें ये तो कंफर्म है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, बट ओपनिंग कैपिटल गिवन
In that situation, what we will do? We will calculate the opening capital, and the formula is that closing capital given, add drawing, add interest on drawing, less profit, less additional profit, additional capital, and less interest on capital. Clear? Sure? कोई doubt? Note करो. Josh and Krishna are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their capital at the end of the financial year 2015-16 were 1,50,000 and 75,000. During the year 2015-16, Josh drawing were 20,000 and the drawing of Krish were 5,000, which have been duly debited to partners' capital accounts. Profit before charging interest on capital for the year was 16,000. The same had also been debited in their profit sharing ratio. Krish had brought additional capital 16,000 on October 1st, 2015. Calculate interest on capital at the rate 12% per annum. सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आएगा पार्टनर्स, जो होगा जोश और क्रिश, ठीक है। क्लियर? पीएसआर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो है 3:1। देन उनके बाद इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी, क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 1,50,000 आपकी जोश की है और क्रिश की है आपकी 75,000, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इन्होंने ड्राइंग, ड्राइंग आपकी है 20,000 एंड देन 5,000। उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट गिवन है, वो है आपका 16,000 और अपना रेशियो दे रखा है 3:1। इसका मतलब जोश क्या हो गया, 16,000 इंटू 3/4 दैट इज 12,000 और 16 इंटू 1/4 दैट इज क्रिश, वो कितना हो गया आपका। क्लियर? उसके बाद इन्होंने कहा है एडिशनल कैपिटल भी है, क्या है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपका कितना है 16,000, जो उन्होंने कब किया है, इसने किया है जोश ने किया है ना। क्रिश का है, ये किसकी आपकी, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 12% पर एनम, 12% पर। क्लियर? ये सब गिवन है कि पार्टनर्स कौन कौन है, जोश एंड क्रिश। सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन का और सीक्वेंस थोड़ी सी टॉपिक वाइज नहीं। पार्टनर्स क्या, जोश एंड क्रिश, पीएसआर 3:1, क्लोजिंग कैपिटल 150 एंड 70, ड्राइंग प्रॉफिट गिवन है ये और साथ साथ में एडिशनल कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन capital, we have to calculate opening capital of the firm, because interest is always
given on the opening capital of firm. ठीक है, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, पार्टनर्स कौन कौन है आपका, जोश एंड देन कितना आ रहा है 1,50,000 एंड 70, क्लियर, एड 20,000 एंड लेस प्रॉफिट already distributed 12,000 and less additional capital जो किसने लगाई है, कृष्ण ने, कितनी, सो ओपनिंग कैपिटल 170 minus 12 1,50,000, इधर आएगा आपके पास 75 to 80 minus 20, that is क्लियर, कोई डाउट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, इस पे तो कोई इशू है नहीं, 12% that is 12/100 एंड 1 ईयर है आपका पूरा, 0 से 0 कैंसल, जीरो 6 9 18,960 रुपीस। अब सबसे बड़ी बात जो है ना वो यहाँ समझने की है, ये 60,000 के अंदर एडिशनल कैपिटल वाला हम लोगों ने अब देखना पे, ये 60,000 तो पूरे ईयर का है, कोई ओपनिंग कैपिटल तो ऑलवेज ईयर की स्टार्टिंग में होती है, 12/100 into 1 year 70,200, तो ये आ गए आपके। उन्होंने एडिशनल कैपिटल और लगाई है, किसने लगाई है, तो 16,000 जो एडिशनल कैपिटल है उस पे भी 12% होगा, और वो कितना होगा 6/, क्योंकि उसने वो इंट्रोड्यूस कब की है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ्स का और लगने वाला। ये से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 960, तो ये आ जाएगा 81, तो ये तो किसका आ गया, जोश इंटरेस्ट, और ये किसका आ गया, कोई डाउट हो तो बोलो। ये बिगनिंग है, बिगनिंग का तो पूरे साल का लगने वाला है, तो यहाँ तो भी डाउट होना नहीं चाहिए। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कब हुई है, 1 अक्टूबर, तो इंटरेस्ट भी कब से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6/12, तो टोटल मिला के ये हो गया इसका ये, एंड ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको मैंने आपको लिखा है उसको मैंने फॉर्मूला बेस्ड कर दिया। इसमें कहीं कोई एक बार डाउट पहले वो क्लियर करो, फिर आप नोट करो उसको।
They are bases on specific reasons as agriculture. फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैंने लिख दिया कि ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल। बट हमारे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्लोजिंग से मुझे किस पे जाना है, तो जो आपने 11th में पढ़ा था उसका रिवर्स कर रहा हूं मैं। 11th में प्रॉफिट एड ऑन किया था आपने क्लोजिंग के लिए, यहां मैं क्या कर रहा हूं, वहां मैंने ड्राइंग लेस की थी, यहां मैं क्या कर रहा हूं, वहां एडिशनल कैपिटल मैंने ऐड की थी, यहां क्या कर रहा हूं मैं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग चला गया और फिर मैंने निकाला। कोई डाउट नहीं, श्योर।